खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 संख्या 130। वचन देहधारी हुआ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया हालेलुया। सब लोग ध्यान से देखें 130 पृष्ठ संख्या अध्याय 1 वचन नंबर 1 वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ। चलिए वचन को ध्यान से सुनिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जो कुछ उत्पन्न हुआ है बगैर उसके कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। उसमें जीवन था। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह जीवन जो क्या था? मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। हालेलुया। वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता आदि में वचन था। शुरू में केवल परमेश्वर था, परमेश्वर की वचन थी। वचन के द्वारा पूरी सृष्टि को बनाया गया है। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वह ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है। हालेलुया। 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 एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। गवाही देने आया ज्योति की कि वो गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। ताकि सब उसके द्वारा लोग विश्वास लाए। वह ज्योति न था। वह आप तो ज्योति नहीं था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। ज्योति की गवाही देने के लिए आया। कौन? यूहन्ना। वह ज्योति की गवाही देने आया लेकिन वह ज्योति नहीं था बल्कि ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हालेलुया। 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 आगे सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। जगत में आने वाली थी। जगत में आने वाली थी। वह जगत में था। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसे अपने ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया परंतु जितने अधिकार दिया। आमीन। आमीन। उन्हें अपने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। प्रभु ने कहा जितने लोगों ने उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपने हृदय में बसाया उन्हें अपनी संतान बना लिया परमेश्वर ने। हालेलुया। 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 वो अपने घर में आया। अब एक शरीर को किसने बनाया है? पर वो हमारे आपके हृदय में रहने के लिए आया। लेकिन जितने लोगों ने इस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया आज उसका बेटा बेटी बन चुके हैं। जितने लोगों ने किसके उत्पन्न हुए? पर परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में उसने क्या किया? डेरा किया। हालेलुया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे
पिता के एक लौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार के कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है। वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसने उसे प्रकट कर दिया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यूहन्ना यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए आया, की गवाही देने के लिए आया। वो खुद कह रहा है कि वो मुझसे पहले था। यूहन्ना कह रहा कि वो मुझसे पहले था, मैं तो केवल लोगों को उसके बारे में सुसमाचार सुना रहा हूँ। लेकिन व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आ गई। हालेलुया। वास्तव में जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वह जीवन पाता है। जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है क्या पाता है? जीवन, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने वाला है। हालेलुया। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे क्या किया? प्रकट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर। किसने प्रकट कर दिया? यीशु मसीह ने किसको प्रकट कर दिया? वो कह रहा है कि पुत्र के द्वारा प्रकट हो गया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर। ऐसा हो सकता कि एक वचन खोलिए, मैं आपको बता रहा हूँ। 60 वही ज्योति के बारे में कैसे आप बता रहे हैं यहाँ पे 60 में। ऐसा आवश्यकता वचन में देखिए क्या कर रहे हैं। 60 वही करा कि जगत में ज्योति आई, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह ज्योति कौन? यीशु मसीह। प्रकाश देने वाला कौन? यीशु मसीह। वही प्रकाश बन के आया और ऐसा क्या करे? पढ़िए इसको, पुराना नियम। यरूशलेम के महिमा में भविष्य। यरूशलेम के महिमा में भविष्य। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। प्रभु कहता है उठ, अब तेरा प्रकाश आ गया, क्योंकि तेरा परमेश्वर अब तुझे अंधकार से कहाँ निकाल के रखेगा? प्रकाश में रखेगा। अब तू प्रकाशमान होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तू अंधकार में चल रहा था, और अंधकार में चलोगे तो आपको ठोकर लगेगा, आपको दुख पहुंचेगा, आपको कष्ट होगा। लेकिन जब उजाला को देख के चलोगे आपको कोई कष्ट नहीं होगा। उठ प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार अंधियारा है, और राज के लोगों के बीच में क्या है? घोर अंधकार छाया है। घोर अंधकार छाया हुआ है। परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा। परंतु तेरे ऊपर यहोवा का प्रकाश होगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे ऊपर क्या होगा? यहोवा का उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। उस पे तेरा तेज प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण को प्रताप की ओर आएंगे। जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे, क्या करने के लिए? प्रकाश लेने के लिए। हालेलुया। और राजा आरोहण करने के लिए आपके स्वागत में लोग आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर।
प्रभु ने कहा जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए राजा आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। और आगे अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, अपनी आंखें चारों तरफ उठा के देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर सब के सब एकत्र होकर तेरे पास आ रहे तेरे हैं। पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे तेरे हैं पुत्र पुत्रियां दूर से आ रहे हैं। और तेरी पुत्रियां हाथ हाथ पहुंचाए जा रहे तेरी हैं, पुत्रियां हाथों हाथ एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए जा रही हैं। तब तू उसे देखेगी तब तू देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तब तेरा मुख प्रकाश में चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा तेरा इधर थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, और यहोवा तुमको आनंद से भर देगा। क्योंकि समुद्र का सारा धन क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति का धन और संपत्ति जाति जाति की धन संपत्ति तुझको तुझको मिलेगी। मिलेगी। जोरदार तारीफ और धन्यवाद दीजिए। राजा तेरे पास आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, हर जाति जाति की लोग तेरे पास आएंगे। क्या लेने के लिए? प्रकाश। क्योंकि यीशु मसीह प्रकाश बांट रहा है। क्या बांट रहा है? जो अंधकार में चले उनको कहाँ लेके आ रहा है? उजाले में, प्रकाश में। वही कह रहा है कि जाति जाति के लोग तेरे पास आ रहे हैं, राजा तेरे आरोहण के लिए आ रहे हैं, और तेरे पुत्र पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाए जा रही हैं। तब तू उसे देखेगी और तेरा मुख प्रकाश से चमकेगा। हालेलुया। तेरा मुख यहोवा क्या करेगा? अपने तेज से, अपनी सावन से, अपने रूह से चमका। इंद्र का सारा धन, जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। हालेलुया। तेरे देश में ऊँटों की झुंड और विद्वान और परदेशियों की चाटियाँ इकट्ठी होगी। सिवा के सब लोग आकर सोना लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणगान आनंद से सुनाएंगे। केदार के सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएगी। हालेलुया। ना मनोज के मेरे तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे, मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे और अपने शोभायान भवन को भी प्रतापी में कर दूंगा। आमीन। प्रभु कहता है कि मैं अपने भवन को क्या करूंगा? शोभा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं अपने भवन की शोभा मान को क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सुंदरता को बढ़ाने वाला है, आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला है, आपके हर एक कामों को उठाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। और प्रभु ने कहा तेरे देश में ऊँटों की धुन और विद्वान पैदियों साड़ियाँ इकट्ठी होगी। सब लोग आकर सोना लोबान भेंट तेरे पास लाएंगे और यहोवा का गुणगान आनंद से सुनाएंगे। केदार की सब भेड़ बकरियाँ इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी और मेरे तेरे सेवा टल के काम में आएंगे, मेरी वेदी पे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायान भवन को और प्रतापी कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने भवन को क्या कर दूंगा? और प्रकाश मान कर दूंगा और मैं अपने भवन को प्रकाश से भर दूंगा। हालेलुया। 8वां, दीप मेरी हो, नित्य दीप मेरी हो। पढ़ देखेंगे, पढ़ लिखेंगे, पढ़ देखेंगे, पर देखेंगे लोग। पहले तो तरसीस की जहाज आएंगे, पहले तो 36 के जहाज लवाएंगे लेकर कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत, तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत परमेश्वर यहोवा अर्थात इस्राएल के पवित्र परमेश्वर नाम यहोवा और इजराइल के पवित्र नाम के निमित्त दूर से पहुँचाए, नियमित दूर से पहुंचाएंगे, क्योंकि उसने मुझे शोभायमान किया है। क्योंकि वह तेरे स्वभाव को बढ़ा दिया है। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। बार बार परमेश्वर आपको मान को बढ़ाना चाहता है, आपके भवन को सुबह को बढ़ाना चाहता है, आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। इसलिए कई बार जगह बोला मैं तेरे को शोभायान कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे परदेशी लोग परदेशी तेरी
शहरपनाह को उठाएंगे परदेशी लोग तेरे शहरपनाह को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल उसकी करेंगे, राजा तेरी सेवा टहल करने के लिए आएंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था, तुझे दुख दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर परंतु अब मैं प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। आमीन। तो कहता कि मैंने दुख में आकर तुझे क्या किया था, क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था। हालेलुया। परंतु अब मैं तुझ पे दया करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। आगे, तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, तेरे फाटक सदा हमेशा खुले रहेंगे प्रार्थना के, दिन और रात वे बंद किए गए, दिन और रात बंद नहीं किए जाएंगे, जिससे जाति जाति को जाति जाति के धन संपत्ति और उनके राजा बंदी होकर राजा तेरे पास बंदी होकर तेरे पास पहुँचाए तेरे जाए, पास पहुँचाए जाए, क्योंकि जो जाति और राजा क्योंकि जो जाति और राज्य के राज्य के लोग तेरी सेवा न करें तेरी सेवा न करे वे नष्ट हो और जाएंगे। नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियाँ हाँ, ऐसी जातियाँ को पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। लबालोन का वैभव था, सनोवर और देवदार और चीड़ के पेड़ ये सारे पौधे प्रभु का सनोवर चीज एक साथ तेरे पास आए कि मेरे पवित्र स्थान को क्योंकि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करें, सुशोभित करे और मैं अपने चरणों को स्थान की महिमा दूंगा। स्थान को महिमा दूंगा। तुझे दुख देने वालों की तुझे दुख देने वाली संतान तेरे पास सिर झुकाए, संतान तेरे पास और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया और जिन्होंने तेरा अपमान किया है, तिरस्कार किया है, सब तेरे पाँव पे गिरकर दंडवत करेंगे, उसको दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे। वे तेरे नाम यहोवा का तो तुम रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तू जो त्यागी गई जो तू त्यागी गई और वीर ठहरी, और खरी यहाँ तक कि कोई तुझ में से कोई होकर नहीं आता जाता था। इसके बदले में तुझे सदा के लिए घमंड का और पीढ़ी की पीढ़ी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि सब तेरे पास दंडवत करने को आएंगे, पीढ़ी की यहोवा का इज़राइल का पवित्र सियोन रखेंगे। तू त्यागी गई, छोड़ी गई, ढीली ठहरी जैसे, वैसे प्रभु का कोई तुझसे कोई नहीं जाता था। इसके बदले में तुझे सदा घमंड करने का और पीढ़ी से पीढ़ी हर्ष का कारण ठहराऊंगा। तू जाति जाति का दूत मिलेगी। हालेलुया। राजाओं की कहते तुझे कि तू जान लेगी कि मैं यहोवा तेरा उद्धार करने वाला, याकूब का परमेश्वर, तेरा छुड़ाने वाला सर्वशक्ति मान। तू जानेगी कि मैं तेरा छुड़ाने वाला, याकूब का सर्वशक्ति परमेश्वर महान हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आगे, मैं पीतल के बदले सोना लोहे के बदले चांदी, लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हाकिमों को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धार्मिकता ठहरा दूंगा उन्हें। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव कभी नहीं होगा। तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात और अंधेर की चर्चा नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। हालेलुया। अंधेर की चर्चा नहीं